चैन दिखाओ सरकार से यही कहना चाहेंगे जो पुरानी व्यवस्था चलती है थोड़ा नारे वाले समर्थन कर रहे हैं। और मैं ये दिखा रहा हूँ कि बच्चे पे लिखा है कि और देख सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जब तक हमारे ये वादे पूरे नहीं होंगे हम यहीं रोड पर पड़े रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में मर जाते, इसलिए हम यहीं पर मरेंगे। और हम जाने क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं जो हमारे जो मेरे वादे हैं वो पूरे। क्या बात है? वादे हमारे हैं टकराएगा, धान का है, गेहूं का है, गन्ना का है और बत्ती का है। जो महिलाएं गरीब महिलाएं के कमरे कमरे आवास नहीं है, घर में जो कमाते हैं, जो सरकार की चीजें बहुत महंगी है, खाद महंगी है, बीज महंगा है, वो हो सकती है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। जय जवान जय जवान। रिश्वत खोर दलालों के आइए हम मालूम करते हैं कि ये जो किसान हैं जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है। कहाँ से आप? जिला शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से जी। अच्छा, ये बैरिकेडिंग लगाए तो ये इसलिए जो 90 साल के बाद हम लोगों ने उतारी थी, जब अंग्रेजों का राज था, तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी थी हमारे बुजुर्गों ने। तो आज फिर बहुत दिन आ चुका है कि जो हमारे जो प्रतिबंध जो काला कानून लगा के हमारे हाथों में जंजीरें पहनाना चाहता है। क्या लगता है कि मोदी आपकी बातों को मानेगा? अगर मोदी हमारी बातों को नहीं मानेगा तो हम मोदी की बातों को नहीं मानेंगे। जो हमारे टकैत जी कहेंगे हम उनके निर्देशों पर दिल्ली जाम कर देंगे। लेकिन अभी आपको 3 तारीख का समय दिया गया, 3 तारीख को एक मीटिंग होगी, जबरदस्त मीटिंग होगी। हो सकता है कि उसमें आपके फेवर में हो और फेवर में होगी, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे लोगों के लिए निर्देश जो है टकैत जी का होगा और जो भी हमें टकैत किसान यूनियन के जो नेता हैं वो हम लोगों को जैसा भी निर्देश करेंगे हम उसी तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम? ये नाम क्या है? मंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर। थोड़ा सा हट जाइए तो कर लें। तीन कानून पास किए गए हैं। अभी मामला ये हुआ है कि नेशनल न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है और हमसे पूछ रहा है कि आपकी मांगे क्या हैं। इनको आज तक ये नहीं पता लगा, 3 महीने से हमारा संघर्ष चल रहा है। आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी मांगे क्या हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। गोदी मीडिया मोदी से पैसा लेकर मोदी के साथ बिक कर ये हमसे आज गलत सवाल कर रहे हैं और छोटे मोटे स्टिकरों को दिखाकर कभी ये खालिस्तान की तरफ ले जाते हैं, कभी ये आतंकवादी, इनको आतंकवादी बता रहे हैं हमें। ये लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये आतंकवादी हैं। हम गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं। जहाँ पर भी गोदी मीडिया का कोई भी चैनल नेशनल मीडिया का आएगा हम यहाँ पर टिकने नहीं देंगे, उसका जोरदार विरोध किया जाएगा। हम बिल्कुल जहाँ पर भी कहीं भी नज़र आता हमें अगर गोदी मीडिया का कोई भी चैनल, हम उसका जोरदार विरोध करेंगे और गोदी मीडिया को कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा, कोई भी उनसे सवाल जवाब नहीं करेगा। बड़े शर्म की बात है कि देश में आग लगी पड़ी है और यहाँ का पत्रकार नेशनल जो गोदी मीडिया का एजेंट है वो आके पूछता है भाई साहब आपकी समस्या क्या है।
पिछले 5-6 दिनों से धरना, हंगामा, रोड जाम, बुलेट चल रही है, लाठी चल रही है। 2 महीने में कैसा है इतना ज़्यादा समस्या? समस्या ये काला कानून, इसकी जरूरत ही क्या थी? क्या देश इस कानून से पहले नहीं चल रहा था? क्या किसान इसमें अपनी रोजी रोटी नहीं कमा के खा रहा था? मोदी की एक आदत है, उसने टीवी पे भी बोला था कि मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करता हूं और मैं जो कदम ले लेता हूं उससे पीछे नहीं हटूंगा। देश चाहे फूक जाए, मर जाए, मिट जाए, किसान बर्बाद हो जाए, मगर वो अपना डिसीजन नहीं लेने की उसकी आदत है। उसे ये आदत बदलनी पड़ेगी। ये उसका घर नहीं है, उसका मोहल्ला नहीं है, ये देश की बात है, उसको झुकना पड़ेगा। फिर इस काले कानून को। लेकिन सर वो मोदी तो कह रहे हैं ना कि 70 साल पुरानी जो मांग थी किसानों की, मैंने उसको पूरा किया है। उसको पूरा इन्होंने बिहार में बहुत पहले ही कर दिया था। बिहार का जो किसान था वो किसान नहीं रहा, वो मजदूर कन्वर्ट हो गया। वो पूरे हिंदुस्तान में बेचारा मजदूरी करने जाता है। अगर उसको इनके कानून से फायदा होता तो वो बिहार से क्यों आता? बिहार में कुछ नहीं है, मंडी बर्बाद कर दी है, किसान बर्बाद कर दिया है, बेचारा धक्के खाता या कोई रेडी लगाता है। सर आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में अभी चुनाव हुआ है, फिर वहाँ मोदी जी जीत कर आए। अरे चुनाव में हेरा फेरी करके हुआ है, कहाँ चुनाव हुआ है? वो अगर जीते हैं तो ईवीएम जीता है, वो एनडीए नहीं जीता है, वो ईवीएम जीता है। कितनी जगह, अरे कितना मार्जिन है? 4 आदमी का, 4 आदमी जिस दिन इधर से उधर आ जाएंगे उसी दिन ये सरकार गिर जाएगी। और नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। एक सिर्फ 43 विधायक लेकर उसको मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए शर्म नहीं आई। और एक जो 77-80 एमएलए लेके बैठा हुआ है तेजस्वी यादव, वो सत्ता से बाहर है। और देख लीजिए आप क्या जन सैलाब था उसके। धन्यवाद। सर कैसा इसको देख रहे हैं आप? इस आंदोलन को किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये आंदोलन भारत का मेरे ख्याल में अन्ना हजारे जी के भी बाद सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है जी। मोदी जी समझ लें, उनके साथी समझ लें, जो कारपोरेट के चमचे हैं वो समझ लें कि ये खेती किसानी वाले 90% लोग हैं। 60% तो खेती करते हैं, दूसरे उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ जो आप जीडीपी को किसने उठाया? ये कोरोना काल में 2 बार 2 फसलें आई हमारी, 3 गेहूं आया, उसके बाद गन्ना आया, धान आया, उससे मार्केट में पैसा आया, लोगों के पास पैसा गया, छोटा दुकानदार जो है खरीदारी हुई। ये ट्रैक्टर और ये कारें और बाइक कौन खरीदता है? किसान ही तो खरीदता है। अगर उसकी जेब में पैसा ही नहीं होगा तो ये जीडीपी कहाँ से, कौन से जीडीपी क्या 5 स्टार होटलों से बनती है या गांव खेत खलिहान से तैयार होती है? पैसा कहाँ उगता है? पेड़ पे उगता है। एक तरफ दादा जी कैसे देखते हैं? खेत में उगता है पैसा। एक तरफ तो अन्नदाता कहा जाता है और दूसरी तरफ जो उनकी मांगे हैं उनको नहीं माना जाता, लगातार सड़कों पर वो हैं। अन्नदाता से कोई सलाह मशवरा नहीं दिया गया। ये कानून बनाने की जरूरत क्या थी? एक भी सरकार दिखाए किसी संगठन से इन्होंने बात की? किसान संगठन से भारत में 500 किसान संगठन है। मैं कह रहा हूँ 3-4 तो बड़े किसान संगठन है, उनसे बात करते, वो इनको अपनी समस्या बताते। इनको क्या पता है, इसी कमरों में बैठ के ये कानून बनाते हैं। सरदार जी एक नारा चला करता था और नारा आज भी गूंजता है, जय जवान जय किसान। और आज जो जवान हैं वो किसानों के लड़के हैं, उन बाप बेटा हो के आमने सामने कर दिया, राइफल तान के भी बुलेट चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। तो ये क्या है? सुखबीर सिंह बॉर्डर पे शहीद हुआ, पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसका बाप यहाँ सिंधु बॉर्डर धरने पे बैठा हुआ है। हमारे बच्चे हैं सारे। ये पुलिस वाले कौन हैं? जवान कौन है? सारे किसानों के बच्चे, किसानों। ये हमें लड़वा रहे हैं, आमने सामने करवा रहे हैं। क्या उनको और कोई काम नहीं है? कानून व्यवस्था वो और देखें या किसानों को वो लठियाएंगे क्या? जी हमारी बात सुने, ये सरकार हमारी बात सुने, बात बैठ के करे। हमारे लोग गए, 4-4 दिन का आप टाइम दे रहे हो, 4 दिन लगते हैं। सर सरकार सुनने की रात भी अगर आप चाहें तो आधी रात राष्ट्रपति को उठा करके साइन करवा लेते हैं। सर सरकार सुनने, आपकी बात सुनने की बात कर रहे हैं। इस समय निकाय चुनाव चला था, हैदराबाद का चुनाव हो गया है, वहाँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री रैलियों को संबोधित कर रहे हैं कि जो किसानों की मांग थी हमने उसको पूरा किया है। वो झूठ है जी, वो देखो हिंदू मुस्लिम करके वोट ले रहे हैं। अगर वो ईमानदार है, सिख ईसाई सब भाई भाई हैं। अब ये आने वाले समय में ये इलेक्शन में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होने वाला है, ना कोई खालिस्तान का और दूसरा तीसरा कोई यहाँ नहीं है। ये सारे देश भर में 90% आबादी इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं। इन लोगों ने खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गाँव देहात से जुड़े हुए लोग हैं। ये कारपोरेट के लोग नहीं हैं जो डर के भाग जाएंगे यहाँ से।
मोदी जी के जब 2014 में आए थे, सबका साथ सबका विकास लेके आए थे, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी और कहा था कि हम सभी का भला करेंगे, लेकिन कितना भला हो रहा है किसानों का? वो फिलहाल उनका अपना ही भला हो रहा है और किसी का भला नहीं हो रहा है। मैं कहता हूँ मेरे किसान गलत हैं, उन्होंने जो कानून लागू किया वो सही है, तो वो छुप के क्यों बैठे हैं वहाँ पर, सामने क्यों नहीं आते? अगर वो सच्चे हैं तो हमारा किसान गलत है, मान लेते हैं। अगर वो मैं सच्चा हूँ तो किसान सच्चा है, वो सामने आके बैठा है, रोड पे ये मर रहे हैं बेचारे, देखो रात दिन। अगर ऐसे राजा का क्या फायदा जिसकी प्रजा भूखी मर रही है, रोड पे रो रही है, सो रही है, ऐसे राजा का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, उन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। वो अपना मैं फकीर और जो भी कर रहा हूँ, तो भाई साहब थैला उठाओ ना, फकीर वो फकीर अपने लिए है, इनके लिए फिक्र, इनका पेट भरो, इनका पेट भरो, गरीबों का पेट भरो, जो लोग रो रहे हैं बेचारे रोड पे सोते हैं। सर 2014 में तो मोदी जी ने वायदा किए थे, 2014 में उन्होंने बात की थी और वायदे किए थे, लेकिन 2019 में कोई वायदा नहीं किया, फिर भी आपने पूर्ण बहुमत से जिताया। वो जिताया नहीं है हमने, वो हेरा फेरी है, वो बेईमानी से जीता है। 15 लाख खाते में आए आपके? कोई हेरा फेरी नहीं है। आप बताइए मुझे, 15 लाख आपके खाते में आए हैं? ये भी वादा करा था ना, आज जनता क्यों बैठी पड़ी है? जब विदेशों में मशीन उठा के फेंक दी, देश में मशीनों की वजह से लोग किसी आदमी से पूछ लो, ये धांधलेबाजी से लोग जीतते हैं, धांधलेबाजी से लोग जीतते हैं, इन्हें कोई वोट नहीं डालता। बिहार में धांधलेबाजी से इन्होंने अपनी सत्ता कायम कर ली। आज हम लोगों के लिए कोरोना, उनके लिए कोरोना नहीं है। बिहार में देखो इलेक्शन कराते, जब कोरोना खत्म हो जाता, आज बंगाल में इलेक्शन होता, वहाँ कोरोना खत्म हो जाता। आज ये किसान भाई हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज हमारे लिए कोरोना है, दिल्ली में जाने नहीं देते, कोरोना। आज ये लोग ये रैली करते, इनके लिए कोरोना नहीं होता? एक बात बताइए मुझे, मोदी क्या कारण है कि अमित शाह जी के लिए कोरोना नहीं है? क्या कारण है कि वहाँ पर अनाज जाएगा, सब्जी जाएगी, दूध जाएगी, लेकिन जो इन चीजों को पैदा कर रहा है उन्हीं को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने ये तो इन लोगों की कमी है ना सर, इन लोगों की कमी है। ये अडानी अंबानी इन लोगों को इन लोगों ने मतलब ये सबसे बड़े किसानों के लिए एड के लिए इन्होंने पैसा लिया सब। वो हमारी कमाई पे अपना हक जता रहे हैं, मर रहे हैं ये लोग, और मालिक बनोगे आप, इसका क्या मतलब हुआ? उसको रोटी नहीं मिली, जो पैदा करने वाला भूखा मर रहा है, और हम जैसे मौज ले रहे हैं। इसका क्या मतलब है? आप बताइए ना, आप लोग भी हमारे साथ बताइए ना कि हाँ भी हम गलत, अगर मान लो हम गलत है, हम किसान सारे गलत है, हम मान लेते हैं। अगर मोदी जी सच्चे हैं तो सामने आके बात करें, हम लोग भी तो रोड पे खड़े आए ना हमारे पास। रेल मंत्री का क्या मतलब है इसमें, खेती के काम में जो बातें कर रहे हैं? कल वो मीटिंग करी है रेल मंत्री ने, उनका क्या काम है? लेकिन मोदी जी आए यहाँ पर, इनको समझाया कि नहीं भाई ये तुम्हारा फायदा, लिख के दे, भाई तुम्हारा फायदा नहीं होगा तो मैं जिम्मेदार हूँ, हम तैयार हैं। एक भी किसान आपको यहाँ नहीं मिलेगा, अपने अपने घर मिलेगा। लेकिन सर वित्त मंत्री जी कहती हैं कि जो चीज महंगी होती है उसे खाना छोड़ दें, प्याज खाना छोड़ दें, आलू खाने छोड़ दें। ऐसा है, कल को कपड़ा महंगा होगा, नंगे घूमना शुरू कर दें, बोलो बताइए। आप ये 12 लाख का सूट पाते हैं, जब तो नहीं कहते यार। आप 12 लाख का सूट पाते हैं, हैं जब तो नहीं कोई कहता जी हम 12 लाख का सूट पाया। ये बताओ, ये तो सरकार का 5 रुपए होता है, 1 रुपए सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम 400 रुपए का सिलेंडर था। आज इन्होंने जीएसटी लगा के 600 रुपए का सिलेंडर कर दिया, 1000 का सिलेंडर ब्लैक में मिलता। तो ये कहते जी महंगाई इनकी सरकार में, ये कांग्रेस की सरकार खत्म करती है। बताओ ना, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता, ना आम आदमी से, ना बीजेपी से। एक हक की लड़ाई हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। सरदार जी बोले, हाँ किसान के पास आलू था वो 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, अब 40-50 रुपए किलो आलू का कहाँ गया? जब जिम्मेदार पे जब तो मिलता नहीं है। अब आलू प्याज कितना, क्या रेट चल रहा है? 80 रुपए प्याज चल रहा है, 80 रुपए गया। तो जिम्मेदार के पास तो 5-7 रुपए आलू होता है, प्याज होता है, कहाँ गया? अब वो कहते हैं मैं फकीर हूँ, ठीक है, गया नहीं ना, आपकी बात मैं मानता हूँ। तो फकीर जहाज में घूमता है क्या, ये बताइए? वो किसान की मांग करते हैं, किसान की मांग करते हैं। हम तो किसान हैं, हमें किसान किसी स्टेट का उससे कोई मतलब नहीं है, खेती से जुड़ा हुआ किसान है, चाहे वो रोड पे खड़ा है चाहे जमीन में खड़ा है, किसान है। हाँ जी बिल्कुल सर, आप खड़े हो, लेकिन जो इस खालिस्तान की जो मीडिया दिखा रही है ये गलत दिखा रही है ना, आपके सामने है। आप इतनी जांच आप भी कर सकते हैं, दूसरे से सवाल आप भी कर सकते हो। जब आप सवाल हमसे कर सकते हो तो आप मुझसे भी कर सकते हो। आप मीडिया सवाल आप करिए। ये है सर, आप लोग क्यों
मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, क्या कारण है मुर्दाबाद के नारे लगाने भैया का? आप हमें ये बताइए, हम लोग यहाँ आए क्यों हैं? जी, क्यों लगा रहे हैं नारे, आए क्यों हैं मुर्दाबाद? इसलिए नारे लगा रहे हैं, क्यों आए ये पूछे में। जो सरकार ने जो बिल पास किया है, क्या उससे आप क्या नुकसान है आप लोगों को? हम लोगों के नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं। पहली बात जो है, धान का रेट 1835 रुपये था और 68 रुपये, वो हम लोगों को 1000 रुपये और 1100 रुपये में बेचना पड़ा। क्यों बेचना पड़ा? क्योंकि ये बीजेपी सरकार की एक तरीके की किसानों को मारने की, असफल करने की रणनीति है। और इसीलिए जो इन्हें जो कृषि के 3 काले कानून पास किए हैं, उसका हम लोग बहिष्कार करते हैं। और इसलिए हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन पे आए हैं और भी हजारों लाखों की मोदी संख्या में सरकार ये किसान कहती है कि किसानों को 70 साल पुराना बिल था, इसको हमने पास कर दिया, हमने क्या गुनाह कर दिया? ये बिल में हम लोगों को ये बताइए, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो मेरे कार्यकर्ता किसान यूनियन के कार्यकर्ता है, राकेश टिकैत जी और भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको किसी को बुला के उन्हें बताया कि हम कृषि के जो बिल पास करने जा रहे हैं जी, और किसान हो के किसान की बात करने के लिए उन्हें किसान को किसी को बुलाया नहीं बुलाया। और इसीलिए अब हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये जो कानून है हमारे हित में नहीं है, ये उद्योगपति अडानी, अंबानी, टाटा इन लोगों के लिए है, ठीक है। और मान लीजिए ये कह रहे थे कि किसान अपना अनाज कहीं भी ले जा सकता है, कहीं बेच सकता है, वो तो पहले से ही है, किसान कहीं भी ले जा सकता है, किसान को कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये हमारे कानून बिल जो वापस नहीं करेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जब तक ये कानून को वापस नहीं लेंगे हम जाने वाले नहीं। एक युवा साथी और है, क्या नाम है आपका? दानिश खान गुरु, भारतीय किसान यूनियन, जिला मीडिया प्रभारी कन्नौज। तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो ये काला कानून जो इस निकम्मी सरकार ने जो लागू किए हैं, अभी आपने कहा था 70 साल से ये बिल पास होने को, तो पास करें। स्वामीनाथन जो बिल पास होने थे वो भी तो कई पुराने, क्यों नहीं पास करते? अब अगर आपको ये पास करना था, किसान नेताओं को बीच में बैठाना चाहिए था। किसान क्या पढ़े? मैं भी जो है MBA कर रहा हूँ, मैं किसानी पे आ गया हूँ। क्या है 1100 रुपये का जो 1800 बिक्री 1840 को 1100 900 में ली जा रही है, किसान क्या करेगा? उद्योगपतियों को तुम लेके चल रहे हो, उनको सपोर्ट करो। किसान क्या है? किसान का वजूद खत्म कर रहे हो तुम। ज़मीन से जो सर्दी ना देखता, गर्मी ना दिखता, अभी बच्चे आए हैं, जानवर आए हैं घर पे, सारा किसान यहाँ बैठा है। मैं कन्नौज से आया हूँ, 4 किलोमीटर लोग लखनऊ इलाहाबाद से आ रहे हैं, पंजाब वाले के। क्या आप असल में क्या है, सरकार बे औलाद है, उन्हें औलादों का दर्द नहीं मालूम। चाहे वो मरे, जनता मरे या किसान मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप युवा हैं, एक नारा लगा करता था जय जवान जय किसान, वही नारे के तहत जवानों को किसानों के सामने खड़ा कर दिया। असल में उनकी ये रणनीति कि आमने सामने किसान और जवान लड़े, कोई भी मरे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये प्रोटेस्ट में किसी नेता के लड़के को लाठी पड़ी? आप ये बताइए कि जवान और किसान को आपस में दोनों भाइयों को लड़ा के मरवाना चाहती है सरकार, उनके ऊपर कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि बे औलाद है। औलाद का दर्द उनको मालूम होता है, जिनकी औलादें होती हैं। यूपी में भी औलाद बैठे हैं, स्टेट में भी औलाद बैठे हैं, केंद्र में भी। आप देख सकते हैं, मैं जो सीन दिखा रहा हूँ, जो गोदी मीडिया को किसानों ने देखने का काम किया है। आप देख सकते हैं कि गोदी मीडिया सच्चाई को नहीं दिखाता। गोदी मीडिया हाय के नारे लग रहे हैं। मीडिया को ये देखिए गोदी नारे कैसे लगा रहे हैं, वो उनके सपोर्ट में। उनको ये देखिए खरीदे हुए चैनल जो है कि गोदी मीडिया बात करने आती हो किसी रुख मोड़ पे, देखिए कांग्रेसियों का। अगर आपको यहाँ पे कोई कांग्रेसी दिखाई देता है, ये देखिए ये गोदी मीडिया जो मीडिया जो आ रही है, आपने किसी ये बात को ले जाना हटा रही है सरकार। अभी बता रहे थे कोरोना चालू है, यानी कि किसान आ रहा तो कोरोना चल, वैसे कोरोना नहीं। एक वीडियो चल रही है, वीडियो को चलाया जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि जो ये जो किसान है, ये किसान जो कांग्रेस के बहकाए में आ रहे हैं। ये सरकार का बड़ा एक रौनक चल
चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सोशल साइड में इतने अपने फ्री के चाटुकार बैठा रखे हैं कि किसानों को वो कांग्रेस ही बता रहे हैं। हम देखो विरोध उसका करेंगे जो किसान के खिलाफ बैठेगा। अभी तक क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं आए किसान? क्योंकि जब अभी 1886 रुपए का धान वो 900 और 1000 रुपए में खरीदा जा रहा है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों स्टॉक कर रहे हैं, और गेहूं जो है 14 रुपए और बड़ी बड़ी कंपनियां 30-40 रुपए किलो आटा दे रही हैं। आप इसके ऊपर गौर करें। ये बढ़ावा तो अडानी और अंबानी जैसी ये जिनकी गुलामी कर रही है सरकार, उनके लिए ये है, क्योंकि किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपना पेट भरना चाहिए। असल बात क्या है, बे औलादों को औलाद का दर्द नहीं मालूम होता। ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को ये मीडिया चला रही है और 9 जो घराने हैं, धनाढ़ घराने हैं, जैसे अंबानी अडानी कहा जाता है, वो चला रहे हैं? ये देखिए, अंबानी अडानी ही सरकार को चलाना है। सरकार जो है सिर्फ उनके इशारों में काम कर रही है, वो नहीं चाह रहे। पहले देखिए अंडानी कितने नीचे थे, आज जो है 10-5 में उनका नाम आ रहा, 5-10 में आ रहा है जी। दुनिया में 5वें नंबर पे नाम आ रहा है। पहले तो ये तो नहीं था। हर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मोदी अडानी के उनके जा रहे हैं, और पैसा जो लेके भाग रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेके जो भागे, उनका कर्जा माफ हो गया। विजय माल्या करोड़ों का अरबों का घाटा करके विदेश में चले गए। उसका कर्जा अगर माफ हो गया। किसान की लिमिट होती है 50,000 लाख रुपए की, किसान की लिमिट होती है जो बैंक से बनाई जाती है। अगर वो टाइम पे ब्याज ना भरे तो बैंक वाले आ जाते हैं, किसान को उठा के ले जाते हैं। और विजय माल्या को क्यों उठा के लाते? वो करोड़ों रुपए खा गए, और किसान को जो पैदा करता पूरे देश को खवाता है, वो उसको तुरंत उठा ले जाते हैं। कभी सुना नहीं आज तक किसान का पहचाना है? उसके बाद में किसान आत्महत्या करता है तंगी आकर। ये और मालूम करते हैं कि जो किसान हैं आज तीव्र में हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि जो मीडिया है उसको भी, जो नेशनल मीडिया है उसको भी खदेड़ने का काम कर रहे हैं कि हकीकत बात है, जो सच्चाई है वो इस समय नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है। समर्थन कर रहे हैं, और मैं ये दिखा रहा हूँ कि बच्चे पे लिखा है कि, और देख सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जब तक हमारे ये वादे पूरे नहीं होंगे, हम यहीं रोड पर पड़े रहेंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर में मर जाते, इसलिए हम यहीं पर मरेंगे। और हम जाने क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम यही चाहते हैं जो मेरे वादे हमारे वो पूरे हैं, जो मेरे वादे हैं वो पूरे हों। क्या बात है, बताइए ना। बातें हमारी हैं, गले धान का है, गेहूँ का है, गन्ना का है, और बत्ती का है। जो महिलाएं, गरीब महिलाएं, उनके कमरे आवास नहीं है, पेंशन नहीं है, घर में खाने को नहीं है, रहने को नहीं। जो कमाते हैं, जो सरकार की चीज है वो बहुत महंगी है, खाद इतनी महंगी है, बीज इतना महंगा है, और वो बहुत सस्ती है। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। जय जवान, जय किसान, जय जवान। रिश्वतखोर दलालों के आइए हम मालूम करते हैं कि ये जो किसान हैं जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है, कहाँ से आप? जिला शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से जी।
अच्छा, ये बैरिकेडिंग लगाया क्यों कड़ी? ये इसलिए जो 90 साल के बाद हम लोगों ने उतारी थी, जब अंग्रेजों का था राज था, तो उस टाइम हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी थी हमारे बुजुर्गों ने। और आज फिर बहुत दिन आ चुका है कि जो हमारे जो प्रतिबंध जो काला कानून लगा के हमारे हाथों में जंजीरें पहनाना चाहता है। क्या लगता है कि मोदी आपकी बातों को मानेगा? अगर मोदी हमारी बातों को नहीं मानेगा तो हम मोदी की बातों को नहीं मानेंगे। जो हमारे केटका जी कहेंगे हम उनके निर्देशों पर दिल्ली जाम कर देंगे। लेकिन अभी आपको 3 तारीख का समय दिया गया, 3 तारीख को एक मीटिंग होगी, जबरदस्त मीटिंग होगी, हो सकता है कि उसमें आपके फेवर में हो और फेवर में होगी, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे लोगों के लिए निर्देश जो है टिकैत जी का होगा, और जो भी हमें टिकैत किसान यूनियन के जो नेता हैं वो हम लोगं को जैसा भी निर्देश करेंगे हम उसी तरीके से कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम, ये नाम क्या है? मंजीत सिंह, जिला अध्यक्ष शाहजहांपुर। थोड़ा सा हट जाइए तो कर लें। हाँ, जिला सजा